हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई हैव अ सजेशन फॉर यू। एक सजेशन आपको देना चाहेंगे कि अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लें। इन सब के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए इन दोनों टेंसेस को अगर आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पिछला वीडियो मेरा आया है उसको अगर आप देख लेंगे तो उसमें सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्शन शुरू होता है वो पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट की तरफ बढ़ता है, यानी प्रोग्रेस में रहता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ऑल्सो। इसे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो इस टेंस में होता क्या है कि इट शोज़ दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप एंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट। मतलब इसमें कोई एक्शन पास्ट में शुरू होता है शुरू पास्ट में, लेकिन वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहता है, तभी वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और हो करके कोई एक्शन हुआ तो वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन अगर वो पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में ही समाप्त हो गया है एक्शन कार्य तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन अगर कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट में भी चल रहा है, वर्तमान में उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और इसके बाद हम इसकी पहचान देखते हैं कि सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे। इसके पहचान वैसे ही है जैसे सिंपल बाकी पास्ट परफेक्ट टेंस की थी या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की थी, लेकिन एक विशेष चीज़ इसमें जुड़ जाती है, वो है समय। मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारे शब्दों के साथ इन वाक्यों का समापन होता है, लेकिन इसके साथ में समय दिया रहता है, कोई डेफिनेट या इनडेफिनेट, निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस या साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग यूज़ करते आए हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पार्टिसिपल। लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इसमें अफर्मेटिव या साधारण वाक्य के बारे में हम देखते हैं कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है जो बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ लें कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो उसमें हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैड का ही यूज़ करना है, हैड। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। वो सुबह से सो रही थी, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हैड चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर हो, सबके साथ लगेगा। और यहाँ पर अगर हम कॉन्ट्रैक्शन करके देखेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन में बन जाएगा शीड बीन। हैड का HA हटा देते हैं, उसकी जगह पर अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं और बोलते हैं शीड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से सो रही थी, वो 2 दिन से चल रहा था, वो 2 दिन से चल रहा था। He had been walking for 2 days। और इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलेंगे he'd been walking for 2 days। He
और हैड का HA हटा देंगे, उसकी जगह पर अपोस्ट्रॉफी लगाकर D लगा देंगे, तो बनेगा he'd been walking for 2 days. ओके गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्शन. इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसको क्लियर किया है. जैसे आई के साथ में हैड को जोड़ेंगे तो HA हटा दिया जाएगा, सब में HA हटा दिया जाता है. HA हटाकर I'd been, V प्लस हैड तो V HA हटा करके D लगा दिया, we'd been. U प्लस हैड, U के साथ HA हटाकर D लगा दिया, you'd been. दे के साथ में HA हटाकर D लगा दिया तो they'd been. और इसी को जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाते हैं तो हम करते हैं hadn't. हैड प्लस नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो hadn't बन जाता है, यानी हैड के साथ N को लगा देते हैं और O को हटाकर, नॉट का O हटाकर अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं और T लगाते हैं नॉट का, तो ये बन जाता है I hadn't, we hadn't, you hadn't, they hadn't. और ये हो गए प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स. हैड सब में लगना है, चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर. ही के साथ में हैड बीन तो हीड बीन, शी प्लस हैड बीन तो शीड बीन. इट के साथ में हैड बीन तो इटेड. इसी को जब हम नेगेटिव में करेंगे तो ही हैडेंट, शी हैडेंट बीन, ही हैडेंट बीन, शी हैडेंट बीन, इट हैडेंट बीन. लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. और इसी को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करके बनाते हैं तो उसकी सेकेंड मेथड होता है उसका सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट को कॉन्ट्रैक्ट किया हैडेंट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. मीरा 2 दिन से खाना नहीं पका रही थी. मीरा हैड नॉट बीन, या कॉन्ट्रैक्ट करके बनाएंगे तो हैडेंट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 days. राम थका नहीं था, वो सुबह से कार्य नहीं कर रहा था. अब इसमें 2 सेंटेंसेस को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है. पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का है, थका नहीं था, और वो सुबह से कार्य नहीं कर रहा था. सुबह से यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले राम वॉज नॉट टायर्ड, यानी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया. राम वॉज नॉट टायर्ड, ही हैड नॉट बीन, या कॉन्ट्रैक्ट करके हैडेंट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से कार्य नहीं कर रहा था, वो थका नहीं था. इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि राम had not been या hadn't been working since morning, he was not tired, Ram was not tired. इसको पहले सेंटेंस भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं. ओके गाइस, लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर नंबर के हों या प्लूरल नंबर के हों. I, we, you, they, he, she, it सभी के साथ हैड लगेगा. तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइम विथ सिंस और फॉर. सिंस और फॉर के साथ में समय को ऐड करते हैं. सेकंड इसका जो फॉर्मूला है वो है जिसमें क्वेश्चन वर्ड हम पहले लगाते हैं सेंटेंस के, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. क्या वो सुबह से रो रही थी? हैड शी बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग. इसमें आपको पहले भी बता चुके हैं, रिमाइंड करा दें एक बार, कि जिन
क्वेश्चंस के आंसर आपको येस और नो में मिलने हैं, हाँ या ना में मिलने हैं, उन क्वेश्चंस या उन सेंटेंसेस का प्रारंभ हमेशा हैड से या हेल्पिंग वर्ब से ही होता है। इसका क्वेश्चन हमेशा हैड से शुरू होता है। जैसे क्या वो सुबह से रो रही थी, इसका आंसर या तो हाँ होना है या ना होना है, तो इसको हमने हैड से शुरू किया। हैड शी बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड है रोहन एक सप्ताह से दिल्ली में क्यों रह रहा था। तो इस क्यों की इंग्लिश, यानी ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे। तो व्हाई हैड रोहन बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 वीक। एक सप्ताह से क्यों रह रहा था, इस क्यों की इंग्लिश व्हाई सबसे पहले बनाई। तुम शाम से सिनेमा क्यों देख रहे थे। वाई, यही फिर वही चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले आएगी। वाई हैड यू बीन वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग। तुम शाम सिंस इवनिंग, सॉरी, वाई हैड यू बीन वॉचिंग द मूवी सिंस इवनिंग। तुम शाम से सिनेमा क्यों देख रहे थे। ओके गाइस, इससे पहले कि मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस शुरू करूं, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। और जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इसे आप अच्छी तरह से और समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसका कि #5 और #8 नंबर है। इसे आप देख लेंगे तो ये टेंस और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। लेट्स बिगिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ में नहीं भी लगा होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन है हैड, यानी कि जिन क्वेश्चंस के आंसर हमें हाँ या ना में मिलने हैं, उसमें सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर के साथ में टाइम दिया रहता है। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर के साथ टाइम। एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि व्हेन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, ये सारे वर्ड्स भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में यूज़ होते हैं, जो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे समझेंगे। ठीक है, तो तुम 1 घंटे से कार्य क्यों नहीं कर रहे थे जब मैं आया। अब यहाँ पर 2 चीज़ों के एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं। 2 सेंटेंसेस का कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ है, 2 टेंसेस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कैसे देखेंगे कि 1 घंटे से कार्य क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और जब मैं आया में पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं वाई हैड यू नॉट बिन वर्किंग सिंस 1 आवर। तुम 1 घंटे से काम क्यों नहीं कर रहे थे। वाई हैड यू नॉट बिन वर्किंग सिंस 1 आवर व्हेन आई केम। अब 1 आवर तक का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और व्हेन आई केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसे आप आगे भी कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस सेंटेंस को, और इसे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई केम, वाई हैड यू नॉट बिन वर्किंग सिंस 1 आवर। जो कार्यक्रम उसने समाप्त किया, क्या वो सन 1988 से अच्छी तरह चल नहीं रहा था। ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको मैंने जानबूझकर लिया है कि इसमें आपको 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो कार्यक्रम उसने समाप्त किया, हैड द प्रोग्राम नॉट बिन वर्किंग, क्या वो कार्य नहीं कर रहा था। जो कार्य उसने कार्यक्रम चलाया था, क्या वो कार्य नहीं कर रहा था, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था सिंस 19। जो कार्यक्रम उसने
समाप्त किया, क्या वो सन 1988 से अच्छी तरह चल नहीं रहा था? Had the program not been working well? Since 1988 he was terminated. जो कार्यक्रम उसने समाप्त किया यानी he was terminated, क्या वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था सन 1988 से? Had the program not been working well since 1988? नेक्स्ट है, क्या तुम बाज़ार नहीं जा रहे थे जब हम आए? जब हम आए इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, और क्या तुम बाज़ार नहीं जा रहे थे तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हैड यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट व्हेन वी केम, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में व्हेन, फार, बिफोर, ये सारे वर्ड सिंस, इन सब का भी यूज़ करते हैं दो सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और दो सेंटेंस में एक रूपता स्थापित करने के लिए। तो इसलिए ये आपके लिए सीखना भी ज़रूरी था कि क्या तुम बाज़ार नहीं जा रहे थे जब हम आए। तो ये जो जब लगा है व्हेन, इसने ये बता दिया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। गाइज, इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार इसकी मेन पॉइंट्स को रिमाइंड करा देते हैं कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं। मेन चीज़ ये है कि इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ हुआ है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं परफेक्ट टेंस का यानी हैड, और मेन वर्ब लेते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी। तो मेन चीज़ इसकी ये है कि हैड जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ होता है, और वर्ब के साथ आईएनजी भी सारे के साथ यूज़ होती है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होती है। प्लस मेन चीज़ इसकी जैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, वो है सिंस और फॉर, जिसमें निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ होता है और अनिश्चित समय के लिए, इनडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। साथ में व्हेन, फॉर, सिंस, बिफोर, ये सारे वर्ड्स भी हम यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस में, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं, या बाकी सेंटेंसेस में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मेनली हम इन्हें इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही यूज़ करते हैं। सो गाइज़, आई होप कि आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और बाय चांस किसी तरह की आपको दिक्कत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो एक बार चेक कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।